जिसके घर में बाबा जी की फोटो है। राधा स्वामी भक्ति बानी के स्वर में। जिसके घर में बाबा जी की फोटो हो प्यारी, उसके जीवन में नाम की बहे धारा सारी। रोज सवेरे उठे वह हरिजन प्यारा, सुमिरन में रमे मन निर्मल करे हमारा। दीवारों पे लगे चित्र नहीं केवल साज, वो है सद्गुरु का रूप जिनसे मिटे सब राज। नजरे जब पड़े उस दिव्य छवि पर, भीतर से उठे राधा स्वामी का स्वर। ना वह फोटो ना वह फ्रेम ही केवल, वो तो कृपा का झरना चैतन्य का बेल। जो देखे उसको भाव से हो जाए निहाल, उसके काष्ठ हरे करे जी को खुशहाल। बाबा जी की छवि में है वो नजर, जो दिखा दे सच्चा मार्ग पार करे ये भंवर। नाम की दौलत दे माया से बचाए, संतों की संगत में निज घर पहुंचाए। गुरु की छवि का महत्व। जब भी घर के हर एक कोने में बाबा जी की दिव्य छवि झलकती है तो वहां एक अनोखी शांति और आस्था का संचार हो उठता है। यह मात्र चित्र नहीं बल्कि स्वर्गीय कृपा और ज्ञान का प्रतीक है, जो भक्त के जीवन में असीम प्रकाश भर देता है। 1.1 दिव्य दर्शन का प्रभाव। घर के मुख पर बाबा जी का चित्र जैसे ही दृष्टिगत होता है, मन में तुरंत एक अपार स्नेह और श्रद्धा की लहर दौड़ जाती है। ये दर्शन न केवल मानसिक शांति का माध्यम बनता है, बल्कि आत्मा को भी एक नई दिशा प्रदान करता है। प्रत्येक पल, हर सांस में इस दिव्य छवि के साथ जुड़ाव का अनुभव होता है। इस छवि के सामने बैठकर भक्त अपने सारे कष्ट, चिंताएं और अधरों में छुपी पीड़ा भूल जाते हैं। बाबा जी का रूप उसकी दया, करुणा और अनंत प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि जिनके घर में इस छवि का आंगन मंडराता है, वे निश्चिंत और उत्साहित होते हैं। वह अनुभव करते हैं कि उनके परिवार में सच्चे आशीर्वादों का प्रवाह बना रहता है। 1.2 आस्था और ज्ञान का द्वंद्व। गुरु का चित्र अपने आप में एक अद्वितीय द्वंद्व स्थापित करता है, भक्ति और ज्ञान का। यहाँ भक्ति का तात्पर्य है बाबा जी के प्रति प्रेम, सम्मान तथा समर्पण, जबकि ज्ञान का अर्थ है जीवन के हर पहलू में उनके उपदेशों की सजीव अनुभूति। जब भक्त इस छवि के सम्मुख ध्यान में लीन होते हैं, तब वह न केवल अपने मन के तारों को सुलझाते हैं बल्कि जीवन के रहस्यों को भी उजागर करते हैं। ये द्वंद्व समय समय पर यह संदेश देता है कि भक्ति केवल एक भावनात्मक स्थिति नहीं है, बल्कि यह ज्ञान के सागर का अनिवार्य अंग भी है। बाबा जी की छवि में छुपे संकेत और उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है हृदय से प्रेम, मन से शांति और आत्मा से ज्ञान की ओर अग्रसर होना। 1.3 भक्तिकालीन अनुभव। प्रत्येक भक्त का अनुभव अलग अलग होता है, परंतु जो सत्यनिष्ठा से इस छवि का दर्शन करते हैं, उन्हें एक निश्चित अनुभव अनिवार्य रूप से होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा जी की कृपा से उनके जीवन में अचूक सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का संचार हुआ है। ऐसी अनुभव कहानियां पीढ़ियों दर पीढ़ियों स्थानांतरित होती आ रही हैं। एक बार एक साधु ने वर्णन किया था कि जब उन्होंने अपने छोटे से घर में बाबा जी की फोटो लगाई, तब ऐसा अनुभव हुआ जैसे सारे संसार की मुसीबतें, चाहे वे शारीरिक हो या मानसिक, एक क्षण में दूर हो गईं। उस क्षण में उन्हें महसूस हुआ कि बाबा जी की कृपा उनके ऊपर एक दिव्य शरण प्रदान कर रही है, जिससे किसी भी दुख का अंत संभव हो जाता है। 1.4 सामाजिक और व्यक्तिगत परिवर्तन। जब घर के द्वार पर बाबा जी की छवि सज जाती है, तो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी परिवर्तन आता है। परिवार के सदस्य, पड़ोसी और सगरे परिवेश में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लोग एक दूसरे में सहयोग और प्रेम का भाव अनुभव करते हैं। इस तरह का वातावरण निश्चय ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। छोटे छोटे दिलों से शुरू होकर यह ऊर्जा बड़े समाज तक फैल जाती है। बाबा जी की दिव्य छवि न केवल एक व्यक्तिगत भक्त के जीवन में परिवर्तन करती है, बल्कि संपूर्ण समाज में आस्था और सामंजस्य का संदेश फैलाती है। इससे घर आंगन में मात्र शांति नहीं आती, बल्कि समाज में भी एक समग्र परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। 1.5 आध्यात्मिक शिक्षा का स्रोत। बाबा जी की छवि एक प्रकार का चिरस्थायी उपदेश भी है। ये चित्र हमें याद दिलाता है कि भक्ति और सेवा के द्वारा जीवन को अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। हर बार जब हम इस छवि के सामने बैठकर ध्यान करते हैं, तो हम अपने भीतर की अनंत शक्तियों को जागृत करते हैं। इस आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से जीवन में आने वाले अनेकों प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। यही वह उपदेश है जो हमें सही मार्ग पर अग्रसर करता है, प्रेम, सेवा और सद्गुणों की ओर। घर में बाबा जी की छवि न केवल हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है, बल्कि हमारी आत्मा को भी अभ्यंतर से समृद्ध करती है। 1.6 आध्यात्मिकता में बदलाव की कहानियां। इस अध्याय में अनेक कहानियां साझा की जाएंगी, जिन्होंने ये प्रतिपादित किया है कि कैसे बाबा जी की छवि ने जीवन बदल दिए। एक ऐसी कथा है जहां एक गृहिणी, जिसने वर्षों तक जीवन की चुनौतियों को अकेले झेला, बाबा जी की छवि का समर्पित सुमिरन करने के बाद अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करने लगी।
उनकी आंखों में नई चमक आए और उनके मन में एक अविरल सकारात्मकता भर गई। इस कथा में ये प्रतीत होता है कि जब व्यक्ति निश्चयपूर्वक और पूर्ण श्रद्धा के साथ बाबा जी की फोटो को अपने घर में स्थान देता है, तब वह न केवल अपने कष्टों से मुक्ति पाता है, बल्कि जीवन की अनंत संभावनाओं के द्वार भी खोलता है। इस दृष्टिकोण से बाबा जी का चित्र मात्र एक भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का एक केंद्र बन जाता है। 1.7 निष्कर्ष। अंततः हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिनके घर में बाबा जी की फोटो हो, वे हमेशा दिव्य शरण की अनुभूति करते हैं। ये शरण उन्हें अंदर से मजबूत बनाती है, उनके कष्टों को हर लेती है और जीवन के हर क्षेत्र में दिशा प्रदान करती है। ये चित्र हमारी आत्मा को जागृत करता है, हमें जीवन के सत्य से जोड़ता है और भक्ति तथा ज्ञान का संदेश फैलाता है। इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे बाबा जी की छवि हमारी आस्था, ज्ञान तथा सामुदायिक जीवन में अनंत प्रकाश भर देती है। ये भक्ति बानी इसी संदेश का आवाहन करती है कि जीवन में सच्चे प्रेम, सेवा और आध्यात्मिक जागरण के द्वारा ही हम सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नाम सुमिरन की महिमा। 2.1 नाम का अर्थ। संसार में अनेक नाम हैं, परंतु नाम का वह स्वरूप जो संतमत में वर्णित है, वह है अखंड, अजन्मा और अनाहत। वह शब्द जो सुना नहीं जाता, परंतु भीतर अनुभव किया जाता है। बाबा जी की बानी हमें सिखाती है कि यही नाम सुमिरन आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की सबसे पवित्र डोरी है। जिस प्रकार दीपक बिना तेल के नहीं जलता, उसी प्रकार आत्मा नाम सुमिरन के बिना ईश्वर की ओर नहीं बढ़ सकती। नाम ही वह दीप है जो अंतर्मन के अंधकार को मिटाकर भीतर ज्ञान और प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करता है। 2.2 सुमिरन का स्वरूप। सुमिरन कोई ऊपरी क्रिया मात्र नहीं है, ये हृदय की पुकार है। जब सच्चा प्रेम जागता है, तब सुमिरन अपने आप होने लगता है। बाबा जी कहते हैं, ग्रेटर देन नाम जपे जो प्रेम से, तिसका होए उद्धार। मन रूपी यह नाम है पतवार। जब भक्त सच्चे प्रेम से नाम का सुमिरन करता है, तो वह खुद को धीरे धीरे माया के जाल से मुक्त करता है और आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाता है। 2.3 नाम की शक्ति। सुमिरन की शक्ति से मन शांत होता है, विकारों से मुक्ति मिलती है और आत्मा में साहस आता है। नाम की लहरें जब भीतर गूंजती हैं, तो चिंता और भय बाहर भाग जाते हैं। एक बानी में आता है, ग्रेटर देन नाम सम वस्तु नहीं कोई, नाम बिना सब झूठा होई। नाम ही एकमात्र वह तत्व है जो मरने के बाद भी आत्मा के साथ जाता है। धन, परिवार, संबंध, शरीर सब छूट जाते हैं, पर नाम ही वह सेतु है जो हमें सतलोक की ओर ले जाता है। 2.4 नाम और मन का संघर्ष। जब हम नाम सुमिरन करते हैं, तब मन विरोध करता है। कभी नींद, कभी विचार, कभी चंचलता, ये सब नाम से दूरी बनाने के यत्न हैं। बाबा जी ने कहा है, ग्रेटर देन मन के पीछे मत चलो, नाम को लो आधार। मन तो मायावी है, भटकाए बार बार। सुमिरन का अभ्यास जब नियमित होता है, तो मन धीरे धीरे वश में आता है। वह विकारों से हटकर शांत होता है और भीतर की यात्रा का मार्ग प्रशस्त करता है। 2.5 नाम सुमिरन से जीवन में बदलाव। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह शाम नियम से नाम सुमिरन करता है, उसके जीवन में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन आते हैं। विचारों में शुद्धता, वाणी में मधुरता, स्वभाव में विनम्रता, कर्मों में सेवा भाव। नाम व्यक्ति को भीतर से पवित्र करता है। उसकी आत्मा में वह तेज भरता है जो हर कार्य में सद्गुण की झलक देता है। 2.6 बच्चों में सुमिरन संस्कार। यदि बचपन से ही बच्चों को नाम सुमिरन की आदत डाली जाए, तो उनका मन माया में नहीं उलझता। जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही नाम सुमिरन के संस्कार से संपूर्ण जीवन सशक्त बनता है। बाबा जी सिखाते हैं कि ग्रेटर देन बालपन से जो जपे नाम, तिसको लगे ना कभी धाम। यहाँ धाम का अर्थ है माया का मोह या संसार का भारीपन। ऐसे बालक सहज, शांत और विवेकशील बनते हैं। 2.7 नाम सुमिरन और रोग मुक्ति। नाम सुमिरन केवल आत्मा की नहीं, बल्कि शरीर की भी रक्षा करता है। अनेकों भक्तों ने अनुभव किया है कि सुमिरन करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिली, मानसिक तनाव दूर हुआ और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। ये चिकित्सा से परे परमात्मा की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 2.8 निष्कर्ष। इस अध्याय का सार यही है, ग्रेटर देन नाम ही जीवन का सार है। नाम ही आत्मा का आधार है। जो प्रतिदिन प्रेम और श्रद्धा से बाबा जी का नाम जपते हैं, उनके जीवन में संतुलन, आनंद और शक्ति का संचार होता है। सुमिरन एक मार्ग नहीं, बल्कि वही अंतिम मंजिल है जो आत्मा को सत्य, प्रेम और मुक्ति की ओर ले जाती है। बाबा जी की कृपा और अनुभव। 3.1 कृपा क्या है? कृपा ये केवल एक शब्द नहीं, बल्कि वह दिव्य शक्ति है जो बिना कारण, बिना शर्त के केवल प्रेमवश दी जाती है।
बाबा जी की कृपा तब भी बरसती है जब भक्त अज्ञानी हो, भटका हुआ हो या माया में फंसा हो। वह कृपा आत्मा को झकझोर देती है और उसे सही मार्ग पर ला खड़ा करती है। ग्रेटर देन सद्गुरु दया करे जब भारी, पतित को भी दे उजियारी। बाबा जी की कृपा का एक स्पर्श जीवन की दिशा ही नहीं, उसकी गति भी बदल देता है। 3.2 भक्तों के अनुभव। अनुभव 1, मृत्यु के मुख से वापसी। लुधियाना के एक वृद्ध भक्त ने बताया कि उनका ऑपरेशन टेबल पर अंतिम समय आ गया था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन उसी क्षण उन्होंने आंखें बंद की और बाबा जी की छवि याद की। उनके शब्द थे, ग्रेटर देन, मैंने देखा बाबा जी मुस्कुरा रहे हैं, मेरे सिर पर हाथ रख रहे हैं। अगले ही क्षण मेरी सांसें लौट आईं। यह कोई कल्पना नहीं, ये कृपा का प्रमाण है। अनुभव 2, घर में अशांति, मन में उलझन। दिल्ली की एक गृहिणी का जीवन कलह से भरा था। घर में लड़ाई, चिंता और अवसाद बना रहता था। किसी ने सलाह दी, बाबा जी की फोटो लगाओ और सच्चे मन से सुमिरन करो। उन्होंने हर सुबह शाम 15 मिनट सुमिरन आरंभ किया। 3 महीने के भीतर ही माहौल बदलने लगा। पति का व्यवहार बदला, बच्चों में संयम आया और घर में जैसे कोई शांत चमत्कार उतर आया। ग्रेटर देन, ऐसा लगा जैसे बाबा जी खुद घर में आकर बैठ गए हों। अनुभव 3, व्यापार में भारी घाटा। एक व्यापारी ने सारा धन गंवा दिया। कोर्ट कचहरी, लेन देन और बदनामी से घबरा गया। एक राधा स्वामी सत्संगी ने कहा, अब कुछ मत कर, सिर्फ समर्पण कर दो और बाबा जी के आगे रोज सुबह फोटो के सामने बैठ जाओ। कुछ ही महीनों में नए ग्राहक आने लगे, पुराने कर्ज चुकने लगे और प्रतिष्ठा लौट आए। ग्रेटर देन, मेरे पास कुछ नहीं था, पर बाबा जी सब कुछ बन गए। 3.3 कृपा कैसे मिलती है? कृपा मांगने से नहीं, समर्पण से मिलती है। जब मन कहता है, अब मैं नहीं जानता, तू ही जान बाबा जी, तब कृपा की गंगा बहती है। ग्रेटर देन, जब छोड़ दे अपना बल, तब गुरु दे अपना पल। कृपा न तो शोर मांगती है, न दिखावा, वह भीतर की सच्चाई पहचानती है। जो मन से नम्र होता है, उसे सहज मिलती है। 3.4, जब लगे कि बाबा जी सुन नहीं रहे। कई बार भक्त कहते हैं, मैं तो रोज सुमिरन करता हूँ, पर बाबा जी जवाब नहीं देते। असल में उस समय बाबा जी सबसे अधिक काम कर रहे होते हैं, अदृश्य रूप में। बचपन में जब माँ हमें चलना सिखाती है तो कभी कभी पीछे हट जाती है ताकि हम खुद चलें। ऐसे ही बाबा जी परीक्षा लेते हैं विश्वास की। वे हर क्षण साथ होते हैं। ग्रेटर देन, जब बाबा मौन हो, तब समझो वो और भी पास हो। 3.5 कृपा का प्रभाव। बाबा जी की कृपा से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। रोग दूर होते हैं बिना दवा के, मन शांत होता है बिना प्रयास के, परिवार में एकता आती है बिना उपदेश के, आत्मा जागती है बिना जोर के। कृपा केवल सुख नहीं देती, बल्कि हमारे कर्मों को भी कटती है चुपचाप। 3.6 निष्कर्ष। जो बाबा जी की फोटो को केवल दीवार की सजावट समझते हैं, वो कृपा से वंचित रह जाते हैं। पर जो उस छवि को अपना गुरु, अपना रक्षक, अपना सहारा मानते हैं, उनके जीवन में चमत्कार होना तय है। ग्रेटर देन, कृपा ना तो देखे जात पात, बस मन में हो सच्ची बात। बाबा जी जिस पर मुस्कुराए, उसका जीवन धन्य बनाए। आत्मा की यात्रा और सच्चे घर की ओर। 4.1 आत्मा कहाँ से आए? आत्मा कोई साधारण तत्व नहीं, यह उस परम सत्य का अंश है जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। हमारे भीतर जो चेतना है, वह इसी आत्मा का स्वरूप है। लेकिन काल के फेर में आत्मा माया के बंधन में आ गई, जन्म, मृत्यु, दुख, सुख, कामना और मोह के जाल में फंस गई। ग्रेटर देन, आया था सतलोक से, भूल गया वह ठोर, अब फिर बुलावा आया है, चल रे आत्मा लौट। 4.2 सच्चा घर क्या है? हम जिस संसार को घर समझते हैं, वह केवल एक अस्थायी विश्राम स्थल है। असली घर तो वहाँ है जहाँ कोई जन्म मरण नहीं, जहाँ केवल शांति है। वह है सतलोक, सच्चा धाम, जहाँ से आत्मा आई थी। बाबा जी की बानी बार बार याद दिलाती है। ग्रेटर देन, पिंजरे में पंछी बोले, खोल दे अब द्वार, उड़े चलून सतलोक को, छोड़ माया संसार। 4.3 ये जीवन क्यों मिला? यह मानव जीवन कोई सामान्य अवसर नहीं, ये वही दुर्लभ समय है जब आत्मा को अपने सच्चे घर की ओर लौटने का मार्ग मिलता है। पशु, पक्षी, वृक्ष, इनमें यह विवेक नहीं होता, पर मनुष्य को विवेक, भक्ति और सत्संग का अवसर मिलता है। ग्रेटर देन, कर ले रे मन सुमिरन आज, कल क्या हो कुछ न काज। इस जीवन में अगर आत्मा को पहचान लिया तो ये जन्म सफल हो गया। 4.4 बाबा जी की भूमिका। बाबा जी केवल गुरु नहीं, वो आत्मा के मार्गदर्शक, रक्षक और जहाज के खिवैया हैं। आत्मा के कंधे पर हाथ रखकर वह कहते हैं, चल, मैं तुझे तेरे घर वापस ले चलता हूँ।
वो हमें नाम देते हैं जो वह सीढ़ी है जिससे आत्मा माया की गहराई से निकलकर परमधाम की ऊंचाई की ओर चढ़ती है। ग्रेटर देन गुरु बिना गति नहीं होई, चढ़े ना नाम की सीढ़ी कोई। 4.5 आत्मा की यात्रा के पड़ाव। सच्चे मार्ग पर चलने वाली आत्मा को कई पड़ावों से गुजरना होता है। 1. जागृति, जब आत्मा पहली बार सोचती है मैं कौन हूं। 2. विचार, संसार का मोह छोड़ने की छटपटाहट। 3. भक्ति, नाम सुमिरन का आरंभ और मन का नियंत्रण। 4. विरक्ति, माया से दूरी और संगत का प्रेम। 5. अनुभव, भीतर प्रकाश, ध्वनि, दर्शन और मार्गदर्शन। 6. मुक्ति, जब आत्मा शरीर और कर्मों के बंधन से मुक्त होकर सतलोक लौटती है। बाबा जी हर पड़ाव पर साथ होते हैं, दृश्य में नहीं तो अदृश्य में। 4.6 माया के बंधन। मन, माया, इच्छाएं, संस्कार, ये सब आत्मा को बार बार संसार में खींच लाते हैं। जब तक आत्मा नाम का सहारा नहीं लेती तब तक ये बंधन नहीं टूटता। ग्रेटर देन, ना जाने कितने जन्म बीते माया के रथ पर बैठे, अब बाबा जी ने पुकारा, छोड़ दे ये झूठा सहारा। 4.7 अंत समय की घड़ी। बाबा जी कहते हैं मृत्यु कोई अंत नहीं, ये तो आत्मा की परीक्षा की घड़ी है। जिसने नाम का अभ्यास किया उसे उस समय बाबा जी स्वयं लेने आते हैं। ग्रेटर देन, नाम ही है वह रज्जू जो पार ले जाए भव सज्जू। मृत्यु के बाद माया के दूत आते हैं, पर जो सुमिरन में स्थिर होता है उसे केवल प्रकाश दिखता है और बाबा जी का हाथ। 4.8 निष्कर्ष। इस अध्याय का संदेश साफ है। ग्रेटर देन, ये संसार सराय है, सच्चा घर सतलोक। बाबा जी चलने को कहें, नाम बने तब रोक, माया और मन के जाल से मुक्ति। 5.1 माया का स्वरूप। माया वह अदृश्य शक्ति है जो संसार को सुंदर, सुखद और आकर्षक दिखाती है, पर असल में ये केवल छलावा है। ये हमें भौतिक वस्तुओं, संबंधों और इच्छाओं में फंसाकर आत्मा को उसके मार्ग से भटका देती है। ग्रेटर देन, माया के मोह में आत्मा हुई अंधी, सत्य को छोड़ बैठी, झूठी राहें फंदी। माया कभी पैसा बनकर आती है, कभी झूठा प्रेम, कभी अहंकार और कभी क्रोध बनकर। 5.2 मन, माया का सेवक। बाबा जी कहते हैं कि मन और माया दोनों साथ मिलकर आत्मा को संसार में उलझाए रखते हैं। मन वह दूत है जो माया का संदेश आत्मा तक पहुंचाता है। जब भी हम सुमिरन करने बैठते हैं, मन विचारों की भीड़ लगाकर ध्यान भटकाता है, क्योंकि मन जानता है कि अगर आत्मा जग गई तो वह मुक्त हो जाएगी। ग्रेटर देन, मन से न हारो संग्राम, गुरु नाम है असली राम। 5.3 माया के 5 मुखिया। बाबा जी की बानी में माया के 5 रूप बताए गए हैं। 1. काम, इंद्रियों का वश होना। 2. क्रोध, बात बात पर प्रतिक्रिया। 3. लोभ, संतोष का न होना। 4. मोह, संबंधों में अत्यधिक आसक्ति। 5. अहंकार, मैं का भाव। ये पांचों मिलकर आत्मा को भूल में डाले रखते हैं। जब तक नाम का तेज नहीं जगेगा ये दूर नहीं होंगे। 5.4 मुक्ति का मार्ग। बाबा जी ने जो साधना दी है वह इस जाल से निकलने का एकमात्र उपाय है। नियमित सुमिरन, प्रतिदिन नाम जप करना, संगत का संग, सच्चे विचारों में रहना, सेवा, स्वार्थ त्याग कर काम करना, विवेक, हर कार्य से पहले अंतरात्मा से पूछना ये रास्ता बाबा जी की राह से जुड़ा है या नहीं। ग्रेटर देन, मन के पिंजरे को तोड़ रे प्यारे और चल नाम के सहारे। 5.5 मन पर विजय। मन को हराना युद्ध से कम नहीं, पर यह विजय कठिन नहीं यदि बाबा जी का नाम साथ हो। बाबा जी की कृपा और आत्मविश्वास से धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। ग्रेटर देन, मन को ना मारो, समझाओ प्रेम से। नाम 2 हाथों में, बांधो उसे नेह से। जिस दिन मन नाम की ओर झुक गया उस दिन आत्मा को स्वराज्य मिल गया। 5.6 माया में रहकर भी माया से परे। संतमत यह नहीं कहता कि घर छोड़ दो, संसार त्याग दो। वह कहता है माया में रहो पर माया को मन में मत रखो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में होता है पर उससे अछूता रहता है, वैसा ही साधक बनो। ग्रेटर देन, कमल समान हो जीवन प्यारा, माया में रहकर भी बने उजियारा। सच्चा प्रेम और आत्मा का रस। 6.1 सच्चा प्रेम क्या है। संसार में जो प्रेम दिखता है वह अक्सर लेन देन पर आधारित होता है, परंतु सच्चा प्रेम वह है जो न बदले की आशा रखता है, न अपेक्षा करता है। वह बस देना जानता है, समर्पण करना, खो जाना। बाबा जी की बानी कहती है, ग्रेटर देन, सच्चा प्रेम वो होए जो मांगे ना कोई दोष, खुद को मिटा दे जो, वही प्रेम में है जोश। 6.2 प्रेम और आत्मा। आत्मा का स्वभाव ही प्रेम है। जब वह माया से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है तो उसका पहला अनुभव होता है प्रेम।
ये प्रेम बाबा जी से होता है, पर वास्तव में यह अपने सच्चे स्वरूप से मिलने की तड़प है। जो व्यक्ति सच में प्रेम करता है वह बाबा जी की आज्ञा में जीता है। वह पूछता नहीं मुझे क्या मिलेगा, बल्कि वह कहता है मैं तेरा हूं, तू जैसा चाहे रख। 6.3 प्रेम और सुमिरन। जब सुमिरन प्रेम से किया जाए तब वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं रहता, वह आत्मा की पुकार बन जाता है और वही पुकार बाबा जी तक पहुंचती है। ग्रेटर दैन प्रेम, बिना सुमिरन अधूरा। प्रेम सहित वह सगुरा। प्रेम है वह दीप जो नाम को दे पूरी रूप छवि। 6.4 आत्मा का रस, ध्वनि और प्रकाश। जब आत्मा भीतर जाती है नाम के अभ्यास से, तब उसे दो दिव्य अनुभव मिलते हैं। 1. ध्वनि जो शब्द या अनाहद नाद कहलाता है। 2. प्रकाश जो भीतर आत्मा का तेज है। यह कोई कल्पना नहीं, ये वास्तव में भीतर घटने वाली घटनाएं हैं। जब मन शांत होता है और ध्यान केंद्रित होता है तब ये रस धीरे धीरे आत्मा में उतरता है। ग्रेटर दैन, ना ये आंखों से दिखे ना ये कानों से सुने, ये तो आत्मा की भाषा है जो गुरु के संग ही बने। 6.5 रस का अनुभव। जो आत्मा रस में डूब जाती है वह फिर संसार के सुख में रस नहीं ले सकती, क्योंकि वह जान जाती है असली आनंद तो भीतर है, बाबा जी के दिए हुए नाम में है। कई भक्त कहते हैं ग्रेटर दैन, जब भीतर से शब्द गूंजता है तो ऐसा लगता है जैसे बाबा जी मुझे बुला रहे हैं। 6.6 प्रेम और विरह। सच्चे प्रेम में विरह भी होता है, एक तड़प। ये तड़प दुख नहीं, आत्मा का परम रस है। जब आत्मा गुरु से मिलने को तड़पती है तब वह हर सांस में सुमिरन करती है, हर क्षण उसकी याद में डूबी रहती है। बाबा जी ने कहा ग्रेटर दैन, विरह वह अग्नि है जो आत्मा को शुद्ध करे। उसी में सच्चा प्रेम जन्मे, उसी में परम रस झरे। परम धाम का वर्णन और अंतिम मुक्ति। 7.1 सतलोक, आत्मा का असली घर। सतलोक वह दिव्य स्थान है जहां जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। ये वह सच्चा घर है जहां शाश्वत सुख, शांति और प्रेम का वास है। ग्रेटर दैन, सतलोक की गलियां सुगंध से भरपूर, जहां ना धूप ना छांव, केवल दिव्य स्वर। ये स्थान मनुष्य के सोच से परे है, पर बाबा जी की कृपा से इसे अनुभव किया जा सकता है। 7.2 सतलोक का स्वरूप। सतलोक में कोई दुख, कोई क्लेश नहीं होता। वहां की हवा में अमृत है, वहां के वृक्ष ज्ञान के फल देते हैं। आत्माएं पूर्ण सुख शांति में लीन होती हैं। ग्रेटर दैन, वहां न कोई बंधन न कोई पराई बात, हर आत्मा मिलती है परम स्वरूप के साथ। 7.3 अंतिम मुक्ति का अनुभव। जब आत्मा सतलोक पहुंचती है तो वह न केवल जन्म मरण के बंधन से मुक्त होती है, बल्कि पूर्ण चेतना और प्रेम में लीन हो जाती है। यह मुक्ति केवल मनुष्य के वचनों से नहीं, बल्कि बाबा जी की कृपा से होती है। ग्रेटर दैन, मुक्ति की ये बेला आती है नाम के संग। गुरु के चरणों में समर्पण मिटा देता सब रंग। 7.4 मुक्ति का महत्व। मुक्ति का अर्थ है पुनः संसार में लौटने का चक्र खत्म हो जाना। आत्मा उस शाश्वत आनंद में विलीन हो जाती है जहां दुख, चिंता और मोह का कोई स्थान नहीं। 7.5 बाबा जी का दायित्व। बाबा जी हमें यह मार्ग दिखाते हैं, हमारी आत्मा को हर जन्म के बंधन से मुक्त करते हैं। उनकी कृपा से ही हम इस अंतिम मुक्ति